मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन सेंटर। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। साथियों, आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, 14 मई 2022 को कार्यालय जिलाधिकारी बांदा से एक अधिसूचना जारी हुई कि जिनके पास मोटरसाइकिल है, पक्का मकान है, कृषि योग्य भूमि है, रंगीन टीवी है, कोई निश्चित व्यवसाय है, ऐसे सभी लोग जो निःशुल्क राशन वितरण के तहत लाभ ले रहे हैं, वो सभी लोग अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे गेहूं 24 रुपये प्रति किलो और चावल 32 रुपये प्रति किलो, चना, तेल, नमक की वसूली बाज़ार दर से करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथियों, कोरोना काल में भारतीय मज़दूरों को ये कह कर के बहबाई लूटा गया था कि हम जो है कोरोना काल में सभी देशवासियों को निःशुल्क खाद्य वितरण करेंगे और किसी भी लोगों को भूख से मरने नहीं देंगे। साथियों, ये सरकार की योजना के तहत इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और उस समय कोई भी क्राइटेरिया तैयार नहीं किया गया। जब 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं तो उसके बाद ये क्राइटेरिया निर्माण करके SC ST OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों का शोषण करने के लिए एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है, जिससे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का शोषण किया जा सके। क्योंकि साथियों, जब सरकार ने निःशुल्क खाद्य वितरण की योजना बनाई तो सरकार को उसी समय क्राइटेरिया तैयार करना चाहिए था। चूँकि सरकार ने कोई क्राइटेरिया तैयार नहीं किया और इस समय अचानक वो तैयार करके पहले तो निःशुल्क दिया, निःशुल्क देने के बाद फिर क्राइटेरिया तैयार किया और फिर वसूली का फरमान जारी किया, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये हम लोगों को फ्री दे करके हम लोगों के हक और अधिकार के ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मेरे हिसाब से जो राशन कार्ड किसको अवेलेबल होना चाहिए, सरकार की ऐसी मानसिकता है कि किन लोगों के पास राशन कार्ड होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया सरकार ऐसा सोचती होगी, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिसके पास मिट्टी का घर हो, दरवाजे के निकट 3 फीट खुला गड्ढा हो जिसमें नापदान का पानी बह रहा हो, शरीर पर फटी मैली बनियान हो और एक जंघिया हो, घर के आसपास गोबर और मूत्र की दुर्गंध आनी चाहिए, 2 फटी बदबूदार रजाई होनी चाहिए, पंचर साइकिल रहनी चाहिए, घर में केवल 5 बर्तन, वो भी टेढ़े मेढ़े, वो पिचके, वो भी भीख मांगने वाले कटोरा सहित होने चाहिए। यदि ये चीज़ें रहती हैं तो सरकार ऐसे लोगों को निःशुल्क खाद्य वितरण करेगी।
साथियों, ये हम लोगों को जो संविधान में अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकार को ध्वस्त करके ये तानाशाह रवैया के तहत SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोगों के हक और अधिकार पे अतिक्रमण करने का प्रयास है। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले YouTube पर ही एक वीडियो बनाया था कि जो सरकार फ्री में गेहूँ, चावल, चना, तेल, नमक वितरण कर रही है। इन सभी सामानों को वितरित करने के पीछे SC ST OBC के लोगों को गुलाम बनाने की आशंका है, ऐसा मैंने उस वीडियो में बताया था। और वो साथियों अब सच दिखाई होता दे रहा है। साथियों, जब भी देश में कोई संकट की स्थिति आती है, राष्ट्रीय आपदा आती है, तो उस समय राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि देश के सभी नागरिकों को उनको सुरक्षा, उनकी खाद्य व्यवस्था को बहाल किया जाए, उनके जीवन को बचाने के लिए हर निश्चित प्रयास किया जाए। साथियों, यहाँ पर प्रयास तो किया गया है, लेकिन उस प्रयास के तहत शोषण करने की पूरी तैयारी भी की गई है। साथियों, SC ST OBC के मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी तो गेहूँ 24 रुपये प्रति किलो वसूला जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार ऐसे ही फ्री में देते 40 रुपये 45 रुपये प्रति किलो हम लोगों से वसूली करे। साथियों, ये संविधान के ऊपर हमला है। और कोरोना काल में जो आपने मदद किया, तो उस मदद में आपने कोई भी क्राइटेरिया का निर्माण क्यों नहीं किया? ये हमको और आपको पूछने की ज़रूरत है। जब ये फरमान, क्योंकि अभी तो एक ज़िले में लागू हुआ है, ये हो सकता है कि वहाँ पर लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू हो। तो जब ऐसा सभी ज़िलों में लागू होगा तो हम लोगों को आवाज़ बुलंद करके ये पूछना होगा कि जब आपने निःशुल्क खाद्य वितरण की व्यवस्था बनाई तो उस समय क्राइटेरिया का निर्माण क्यों नहीं किया? उस समय हम लोगों को एकजुट होकर के ये पूछना होगा, बहुजन समाज के लोगों को पूछना होगा, जो लोग निःशुल्क खाद्य वितरण का लाभ ले रहे थे। यदि आप लोग अकेले लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार आप लोगों के हक और अधिकार पे बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करने वाली है। और यदि हम लोग एक मंच पर आकर के आवाज़ बुलंद करते हैं और निःशुल्क खाद्य वितरण प्रणाली को चुनौती देने का काम करते हैं, तो हमारे बहुजन समाज के लोगों का जो शोषण होगा, उस शोषण से हम लोग बच सकते हैं। साथियों, आप लोग इस जन जागरण अभियान में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।